हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं पीजी साइल के आपकी डीईटी की पोस्ट के बारे में, और स्पेशली तौर पे हम बात करेंगे आपकी इसके कट ऑफ की जोन वाइज एनालिसिस के बारे में। क्यों ये ज़रूरी? क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट अभी फॉर्म फिल कर रहे होंगे, क्योंकि 12 तारीख लास्ट डेट है, और कुछ लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं और तैयारी करना स्टार्ट कर दी है फॉर पीजी साइल डीईटी एग्जाम, और ये सोच रहे हैं कि हम कौन से जोन को प्रिफरेंस दें ताकि हम वहाँ पर एग्जाम करने जाएँ तो हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। तो यही जो दुविधा है आज सारी हम क्लियर करेंगे और जोन वाइज एनालिसिस करने की इच्छा रखेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो हमारा कट ऑफ था उसके हिसाब से हम किस तरह की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किस तरह का हम जोन को प्रिफर करें। आज सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम लोग। तो सबसे पहले हम एक एक करके रीजन उठाएंगे यहाँ पर, और हर एक का 2022 का और 2023 का दोनों का कट ऑफ देखेंगे और इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़, किसी भी जोन का जो कट ऑफ है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज़, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, कितने लोग वहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वहाँ पर कितने लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। एंड लास्ट बात कि वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो किस तरह के कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं। तो तीनों चीज़ हमारी डिपेंडेंसी करती है आपके किसी भी जोन के अंदर कट ऑफ को। ठीक है, तो यही वही चीज़ आपको ट्रेंड दिखाई देगा 2022 और 2023 में। और यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कुछ जो रीजन्स हैं वहाँ पर 2022 में हो सकता है कभी एग्जाम नहीं हुई हो, और कुछ रीज़न के 2023 में उस रीज़न के अंदर आपके पोस्ट ना आई हो, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ही हम लोगों के पास कट ऑफ, हमारे पास एक 2022 का है और 2023 का कट ऑफ है, उससे एक्सपेक्ट करेंगे 2024 को। स्टार्ट करते हैं हमारे नॉर्थ रीजन फर्स्ट से। तो नॉर्थ रीजन फर्स्ट के अंदर हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 16 थी 2022 के अंदर, और इसका जो कट ऑफ था करीब करीब 64.85 थी। जनरल के हिसाब से भी हम बात करें तो 16 पोस्ट करीब थी और करीब करीब 60.4853 आया था। और जनरल का 2023 के हम कट ऑफ की बात करें तो उसका 27 वैकेंसीज थी और 78 अप्रोक्सीमेट मेरा क्या होता, मेरा परसेंटेज वहां बना था। अब ध्यान दो, मार्क्स के अंदर बात नहीं करेंगे कि सर हमारा 170 मार्क्स की बताओ, नहीं, मार्क्स नहीं, परसेंटेज के हिसाब से हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो परसेंटेज के हिसाब से 77.79% था। अब ये ध्यान दो कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप पोस्ट कितने हैं, ये 63 पोस्ट, और अप्रोक्सीमेटली 25 से 26 पोस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ जनरल की, जो जहाँ तक मुझे याद है। तो उसके हिसाब से अपना जो कट ऑफ यहाँ पर बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इसी जो 2023 था उसके आसपास ही बनेगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस रीजन से कट ऑफ डेट शुड बी सेम 78 to 80% के आसपास ही मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं नॉर्थ रीजन 1 से यहाँ पर। ठीक है, जहां पर कि दिल्ली, राजस्थान और पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मेरे लगते हैं। सेकंड रीजन की बात करूं जहां पर कि हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करें, हमारा पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ चंडीगढ़ आते हैं। इसके अंदर 2022 के अंदर मेरा कट ऑफ था 56। तो ध्यान दो, इसके प्रीवियस वाले हमारा रीजन में 64 था, मतलब कट ऑफ एकदम गिर गया हमारे पास में। और क्योंकि यहाँ पर पोस्ट मात्र 3 थी, यहाँ पर पोस्ट कितनी थी, 4 थी जनरल की, बस स्टूडेंट की मैं बात करूँ, और यहाँ करीब करीब जो कट ऑफ था यहाँ पर 75 मेरे करीब था। इट मीन्स पोस्ट भी कम थी और कट ऑफ भी मेरा बहुत लो था। मगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर मेरी नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो चुकी है। अब पोस्ट इंक्रीज हो चुकी है तो दो चीज़ होंगे कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 60 वैकेंसीज हैं, तो हो सकता है कि प्रोबेबली जो यहाँ पर 75 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है या 76 के अप्रोक्सीमेट दिखाई दे रहा है, मैं इसको 2 मार्क्स ऊपर ही करके देखूंगा कि 78 अप्रोक्सीमेट ही इसका एवरेजन मेरे को लगता है कि आपका कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, डेफिनेट रूप से। और ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है जहाँ से कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगले बात ध्यान रखना है, जो पीजी साइल डीईटी की पोस्ट है यहाँ पर आपको बहुत ही बैकवर्ड जगह पर जाके आपको नौकरी करनी पड़ सकती है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें नॉर्थ रीजन थर्ड की बात करें, NR3 रीजन की बात करें, इलेक्ट्रिकल पोस्ट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोस्ट की भी हम लोग से बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कट ऑफ था 63.382 था मेरे पास में। ठीक है, फॉर जनरल स्टूडेंट, और पोस्ट कितनी, 8 पोस्ट थी।
इसी तरह से 2023 के अंदर में जो कट ऑफ था, ये 2023 का कट ऑफ दिख रहा है मेरे पास में, 2023 का जो इसी रीजन का कट ऑफ था जनरल स्टूडेंट के लिए 21 पोस्ट थी। मात्र पहले कितनी थी, 8 से 21 हो गई, और यहाँ पर मेरे पास से 78 कट ऑफ था। और यहाँ पर भी इस बार भी अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास में 20-25 के आसपास में मेरी जनरल की पोस्ट यहाँ पर है। तो हो सकता है कि इसके आसपास में मेरा कट ऑफ बने, तो यहाँ पर भी आप कह लीजिए 78 to 80% के आसपास ही यहाँ पर कट ऑफ होने वाला है। और बच्चे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं NR3 रीजन के, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगा। अगला ईस्ट रीजन, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव रीजन की हम लोग बात करें, जहां पर कि आपकी जनरल की 7 पोस्ट के लिए इसका कट ऑफ गया 66%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका जो 14 पोस्ट थी जनरल की, उसके 70 मिनट का ना, इसलिए मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव आपका रीजन ईस्टर्न रीजन 1 के लिए यहाँ पर आपके 14 है, और पोस्ट मात्र अब इसकी रिड्यूस कर दी 26 पोस्ट। अब मोस्ट कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद कि यहाँ पर पहले पोस्ट ज़्यादा थी, अब पोस्ट थोड़ी रिड्यूस हो चुकी, मगर अब क्या करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट कहीं और जाके रीजन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मगर कभी इतनी ही पोस्ट हैं, कम पोस्ट हैं, और इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के स्टूडेंट यहाँ पर है, तो मेरे को लगता है कि इसकी पोजीशन करीब करीब 80 to 82% के आसपास का नेचर जाने वाला है। इसके सबसे हाईएस्ट मुझे लगता है कि इसका आपका कट ऑफ मेरा जाएगा इस चीज़ का, परसेंटेज की टर्म के अंदर बात करें। इलेक्ट्रिकल के आगे रीजन की बात करें, ईस्टर्न रीजन 2, वेस्ट बंगाल सिक्किम, इसका कट ऑफ आप देखोगे नॉर्मली रूप से इसका कट ऑफ एवरेजन जाता है, मतलब 66 हाईएस्ट था, 58 हमने लोएस्ट देखा। इसके बीच में से 4 पोस्ट के लिए 2022 में गया था कितना, अप्रोक्सीमेटली 62। यहाँ पर 6 पोस्ट करीब करीब जनरल की थी, टोटल मेरी करीब 20 पोस्ट थी, जहाँ पर जनरल की 6 में से 78.23 इसका परसेंटेज बना था। थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया था वेस्ट बंगाल सिक्किम के नेचर में, मगर यहाँ पर ये पोस्ट अब 25 करीब है, जो कि पिछली बार के करीब करीब ही मेरे पास बन रही है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 76 से लेकर 79% के बीच है, 3% का अंतर दे रहा हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और वैकेंसीज के ऊपर। चलिए अगले रीजन की बात करें, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहां जिसका कट ऑफ है, बोल सकता हूं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट थी पिछली बार के अंदर, तो करीब करीब मेरे पास 15 पोस्ट थी। इसके अंदर आपका जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ था जनरल का 70% का था, सबसे लोएस्ट कट ऑफ था यहाँ पर मेरे पास में। अब क्योंकि लोएस्ट कट ऑफ है 33 वैकेंसीज अब यहाँ पर जनरल की करीब करीब 15 से 16 में यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर इसका जो क्योंकि लोएस्ट भी है, तो बहुत लोग यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे जो जहाँ पर इस रीजन में कम पोस्ट है। स्टूडेंट हो सकता है कि अपने घर के, कुछ लोग प्रिफर नहीं करते, बोल नहीं चल घर के दूर भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ वैकेंसी मिल जाए, मगर वो जीवन भर की पोस्ट है, वहाँ ध्यान रखना रीजन का स्विच ओवर नहीं हो सकता। तो इसके अंदर आपकी मैं बोल सकता हूँ 72% से ज़्यादा इसके अंदर भी आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, 72 मैक्सिमम रहेगा, 70 एवरेज, मगर 2% बढ़ा देता हूँ क्योंकि बाकी के लोग भी यहाँ कंपीट करना चाहेंगे मेरे पास में। चलिए अगला उड़ीसा प्रोजेक्ट, ये 2022 में इसके अंदर नहीं आई थी, 2023 में पोजीशन है, जैसे इसके प्रीवियस वाले में थी। ये भी 2023 का कट ऑफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 2023 के कट ऑफ साल से एवरेजन 78 हाईएस्ट, 70 लोएस्ट मिल चुका है। एवरेज बीच का मुझे मिला है 75%, उड़ीसा के अंदर मेरी पोस्ट थी। यहाँ पर 2 ही जनरल की सबसे कम पोस्ट आई थी, 10 से 12 करीब पोस्ट थी, इसमें 2 जनरल की पोस्ट सबसे कम थी, फिर भी 74 था। और यहाँ पर अब इसकी वैकेंसीज इंप्रूव हुई है, 5 to 6 जनरल की वैकेंसीज हुई, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका मैं कह सकता हूँ सेम मेरा रहेगा, 72 से 74 करीब ही जाने वाला है। इससे ज़्यादा यहाँ पर भी वैकेंसी, यहाँ पर पोस्ट का भी नहीं जाएगा, इतना ही मेरा करीब करीब यहाँ पर जाने वाला है। अगला साउथ रीजन की बात करें, फर्स्ट की बात करें, जहां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटक है, 63 पोस्ट स्टूडेंट, मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अब ये 10, 12 मतलब 15, 16, 20 देखिए हमने 60 और 69 जहाँ वैकेंसीज होगी, पोस्ट होगी आपकी, तो वहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है पोजीशन डालने वाले वो बढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ नंबर ऑफ जो आपके अप्लीकेशन वो बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो ये वन ऑफ द रीजन्स है जहाँ पर कि क्योंकि साउथ रीजन के अंदर आपके बहुत सारे बच्चे इसे फॉर्म फिल करेंगे आंध्र और तेलंगाना के, तो यहाँ पर ही बहुत सारे 66 यहाँ पर दिखाई दे रहा है कट ऑफ है, जहाँ पर कि 15 पोस्ट यहाँ पर हमारे पास में, और यहाँ पर 62 करीब था 6 पोजीशन के। मुझे लगता है कि ये रीज़न भी हमारा जो
बिहार और झारखंड का जो हमारा रीजन था उसके करीब करीब यहाँ पर भी बहुत ही कंपटीशन होने वाला है, और इसका भी जो करीब करीब पोजीशन है वो 78 टू 82 करीब मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपका कट ऑफ जाएगा। वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ रीजन ये भी मेरा हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। अगली बात करें केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटक और यूटी ऑफ पौंडीचेरी। अब यहाँ पर इसके प्रीवियस आपकी जो वैकेंसीज थी ये कम थी, 2022 में आई थी, 2023 में नहीं आई थी, अब 2024 में पहली बार आई है, अब अगली बार आई है। अब इसकी पोजीशन 60 पोजीशन है अप्रोक्सीमेटली, और जनरल की भी करीब करीब 15 से 16 पोजीशन यहाँ पर निकली है, और ओबीसी की सेम इसके आसपास 16-17 करीब है। तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर 60 डे रखा था, 2023 में तो हुई नहीं थी, तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि जो उस साउथर्न रीजन के स्टूडेंट, साउथ रीजन के स्टूडेंट है वो यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, और इसके आसपास ये कर्नाटक रीजन के बच्चे जो फॉर्म फिल करेंगे तो इसका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरा होगा 75 टू 78% के करीब करीब जाएगा इसका भी, इस पर्टिकुलर आपके रीजन का। अगले रीजन की बात करें, ईस्ट रीजन 1 की बात करें, कभी आप इस रीजन के अंदर जहाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आपकी आती है, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर एमपी के रीजन में महाराष्ट्र स्टूडेंट और तो कॉम्पिटिटिव नेचर के होता है, यहाँ पर डीईटी की पोजीशन बहुत ही हल्ले के अंदर होती है, तो वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। 22 जनरल की पोस्ट थी 2023 से, 2022 में नहीं आई थी, 22, 19, 23, तो करीब करीब यहाँ पर भी 60 पोजीशन मेरे पास में करीब थी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ था 75 करीब गया था स्टूडेंट्स। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो 67 है, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम के पास में, तो ये कट ऑफ 75 का उठ के 78 टू 80 करीब मेरे पास में जाएगा, ठीक है। इसका भी कट ऑफ अच्छा खासा तरीके से जाने वाला है, क्योंकि वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम ऑफ पीजीसीएल की हो चुकी, तो ये वेस्ट सीजन 1 के अंदर अच्छा खासा कट ऑफ जाने वाला है यहाँ पर मेरे पास में, ठीक है। फॉर जनरल स्टूडेंट अभी बात कर रहा हूँ, फॉर यूआर इसके हिसाब से अपने हिसाब से आप नीचे कर लीजिएगा, फॉर एसटी फॉर ओबीसी अपने हिसाब से इसको नीचे कर लीजिएगा आप लोग कट ऑफ को बाकी के। अब बात करें वेस्टर्न रीजन 2 की बात करें, जहाँ पर कि गुजरात, एमपी का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, दादरा नगर हवेली का कुछ पार्ट और दमन दीव का कुछ पार्ट आता है। अब ये बोल सकता हूँ कि ये जो प्रीवियसली पोजीशंस थी, यहाँ पर आप देखोगे करीब करीब 30 पोजीशन थी, और यहाँ पर 23 पोजीशन, यहाँ पर ही करीब करीब 60-70 पोजीशन थी। पीजीसीएल के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक के तौर पे आपके जनरेशन्स को संभालती है आपके, और इसके ट्रांसमिशन के नेटवर्क को संभालती है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है आपको इस सीज़न में, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको यहाँ पर पीजीसीएल को फॉर नॉर्थ रीजन 2 के अंदर। तो इसकी पोस्ट भी आप देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट पोस्ट आपको दिखाई देती है 104 पोस्ट इसके लिए, और जो जहाँ जिस रीज़न के जो बच्चे स्विच ओवर कर सकते हैं कि बेचारा हमें ये रीज़न अच्छा लगता है रहने के लिए, हम और ज़िंदगी भर तक इसके रीजन्स में रह सकते हैं, तो वो लोग इसमें डालेंगे, और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसी जगह होने वाला है। हाँ, चाहे इसके अंदर सबसे कम यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखाई दे रहा है, सर कितना है, 73 कट ऑफ है, 63 कट ऑफ दिखाई दे रहा है 2022 और 2023 के अंदर, क्योंकि इस रीजन में कोई बच्चा जाना नहीं चाहता है, नौकरी लेना नहीं चाहता है, तो बहुत कम वहाँ कॉम्पिटिशन होता है। मगर क्योंकि 104 पोस्ट यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बड़ी मलाई यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर कि जनरल स्टूडेंट के लिए करीब करीब 30 से 40 पोस्ट यहाँ पर मेरे पास में है, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन होने वाली जहाँ सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, यहाँ पर भी 80+ के अंदर मैं समझ सकता हूँ कि आपका इसका कट ऑफ जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है मेरे पास में। हाँ, चाहे यहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते, मगर होने वाला है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन इस जगह के ऊपर। लास्ट सीजन कॉर्पोरेट सेंटर हरियाणा की बात करें, यहाँ पर बहुत ही कम पोस्ट, 14 पोस्ट मात्र रही है, जहाँ पर प्रीवियसली भी ट्रेंड यही रहता है हमारे पास में, तो इसके आसपास में कट ऑफ रहेगा 74 से लेकर 76 का इसका मेरा कट ऑफ जाने वाला है फॉर दिस रीजन। ये लास्ट सीजन था जहाँ मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया फॉर जनरल स्टूडेंट्स के हिसाब से, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो बाकी के 2% प्लस माइनस करके आप समझ लीजिएगा। अब आप लोगों को इस कट ऑफ के अंदर समझ में आओगे क्या कैसे क्या पर्सपेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी जोन के कट ऑफ की, तो मैंने जो जोन का कट ऑफ बताया वो किस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी वहाँ पर हुई होगी, ठीक है। अब उस पोस्ट के आधार पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने वहाँ पर होते हैं उस पोजीशन को एप्लीकेशन देने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कंपटीशन किस तरह का है, कि वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो किस तरह का कॉम्पीट कर पाते हैं, उसके हिसाब से किसी भी जगह का हम आपको क्या बताते हैं एवरेज एंड कट ऑफ बता पाते हैं।
ठीक है। इसी से आधार पे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि इन 3 चीज़ों को एनालाइज करके अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और किस तरह का PGCIL या RRB JEE और किसी और एग्जाम पे वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसका कुछ और भी आपको लगता है कि सर डाउट्स हैं किसी भी फॉर्म रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। और इस PGCIL DET के हम लोग इसके बाद बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।